करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि परफ्यूम का भी इंडेक्स बनने वाला है तो जी हाँ, तो परफ्यूम का इंडेक्स बनने की तैयारी में है और परफ्यूम को माना जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ का बड़ा इंडिकेटर। जैसे आप कह रहे हैं कि कोई आदमी आया नहीं आया उसका पता चलता, वैसे ग्रोथ का। तो ये पूरी इंटरेस्टिंग और डिटेल्ड रिसर्च लेकर आ रही है। नूपुर हमारे साथ है इस वक्त। नूपुर बताइए, परफ्यूम और इकोनॉमी की ग्रोथ का क्या कनेक्शन है और क्या परफ्यूम का मार्केट बहुत बढ़ रहा है? यदि हाँ, तो कहाँ और किसको फायदा? बहुत तेजी से बढ़ रहा है सर। एक्चुअली जैसे कि उन्होंने कहा, परफ्यूम लगाते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी सामने आती है, तो अगर बिक्री ज्यादा है तो शायद कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ सामने आएगी, आपके ये इंडिकेटर बन रहा है। अगर हम बात करें परफ्यूम बिक्री की, तो भारतीय मार्केट में फिलहाल 3600 करोड़ की ये साइज है और 2024 तक 14,500 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। सर अगर हम देखें ना, तो हर मंदी या कोई भी इवेंट के बाद ना एक इकोनॉमिक इंडिकेटर आया ही है। 2001 में जब रिसेशन था तो लिपस्टिक इंडेक्स आया था। और लिपस्टिक ऑलरेडी है? हाँ सर। वाह, अच्छा। लिपस्टिक इंडेक्स के बाद अब परफ्यूम इंडेक्स। हाँ, और 2008 में जब मंदी आई थी तब फाउंडेशन इंडेक्स आया था जो हम यूज करते हैं। हे भगवान, एक मिनट जरा सबको दिखाइए। इतने ज्ञानी लोग बैठे हैं जो कहते हैं हम बड़ा अपने बेटर हाफ का ध्यान रखते हैं। अच्छा बताओ जरा ईमानदारी से, दिल पे हाथ रख के, नहीं तो मैं पक्का बोल रहा हूँ, झूठ बोले तो देख लेना। किस किस को पता था कि लिपस्टिक को और फाउंडेशन का इंडेक्स है? किसी को पता था? एक को भी नहीं। ये देखो, ये हाल है इन लोगों का। सोचो, मेरे जैसे ये सारे। जी बताए निपुर। बिल्कुल सर। तो परफ्यूम की मार्केट तो काफी तेजी से बढ़ने वाली, 16% की एनुअल ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। 2024 में 14,500 करोड़ का ये मार्केट हो सकता है। अभी जो हमने वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट बंद करके अब ऑफिस आने लगे हैं एम्प्लॉयज, और जो पब्लिक प्लेसेस है, जो पार्टीज है, फुल फ्लेज हो रही है, उसी के चलते ये बिक्री में तेजी आपको नजर आ रही है। फिलहाल जो सबसे ज्यादा खरीदने वाले लोग हैं वो मिलेनियल्स की लिस्ट आप देख सकते हैं। ऑनलाइन की बात करें तो वहां से काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस इंडस्ट्री को मिला है, विशेष रूप से टियर 2, टियर 3 सिटीज से देखा गया। कुल आय का फिलहाल 11% हिस्सा जो है वो ऑनलाइन के थ्रू आता है। इंडिया एक बेटर प्लेस अगर इसकी बात करें, क्योंकि हमारे पास काफी सारे एडवांटेजेस है, जैसे कि चंदन, मेंथोल, चमेली, जैस्मीन, ये सब हम ही बनाते हैं, तो हमें एक्सपोर्ट में काफी अच्छा प्लेस मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक प्रमुख एक्सपोर्टर हम बन जाते हैं। यूएसए, यूरोप और अन्य देशों में भी अभी फिलहाल जो है परफ्यूम की काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख रही है। अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो सबसे पहले इसमें जो नाम आता है वो एसएच केलकर का आता है। अगर कंपनी की रेवेन्यूज देखें तो 80% इंडिया से आता है, बाकी का 20% एक्सपोर्ट मार्केट से आता है। आपको जो बिक्री हम बोल रहे हैं वो रेवेन्यूज में भी दिखेगी, क्योंकि 2018 में जो कंपनी के 1000 करोड़ के रेवेन्यूज थे वो 2022 में अब 1550 करोड़ के हो चुके हैं। इनफैक्ट जो एफआईआई है उन्होंने भी अपनी होल्डिंग इस कंपनी में बढ़ाई है, जो पहले 7% थी पिछले साल, वो अब 10% के आसपास। तो आप कह रहे हैं कि अच्छा, इंडिया में परफ्यूम में एकमात्र डायरेक्टली लिस्टेड एसएच केलकर जो मैन्युफैक्चर फ्रेग्रेंस और इसमें करता है। बाकी लोग डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करते हैं, छोटा मोटा ब्रांड्स है जैसे कि रेमंड, टाइटन, सब बेचते हैं, पर वो ब्रांडिंग करके अपना परफ्यूम बनाते यही है, बनाते हैं फ्रेग्रेंस। और अच्छा, इनका आय का ट्रेंड भी लगातार ऊपर की तरफ है। हाँ, और इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, और अगर ये इंडेक्स आता है, ये दिखाता है, तो इनके लिए मौके बनेंगे, इनके लिए बिल्कुल। और इंडिया में या इंडिया के बाहर, दोनों तरफ। क्या बात है, गजब। दोनों सर। जैन साहब जरा राय दीजिए एसएच केलकर पर और इस पूरी रिसर्च पर, और उसके बाद चार्ट के लिए कुणाल जी तैयार रहिए। नहीं, बिल्कुल। एसएच केलकर को तो देखिए मैं फिजिकली विजिट किया हूं। आप कभी बहुत साल पहले की बात है, 94-95 की बात है, और ये देवनार की तरफ है शायद इनकी ऑफिस, सेंट्रल सबर्ब्स में। अच्छा। और ये यूज करते हैं रॉ मटेरियल्स, और ये बेसिकली सिट्रोनेला हो, लेमन ग्रास हो, और जो रॉ मटेरियल्स यूज बता रहे हैं ये बेसिकली सारे जो बड़े बड़े एमएनसीज है और एफएमसीजी कंपनीज है इनको सप्लाई करती है। बट यस, इस स्टॉक को जेम में नहीं चुना मैं, वेरी फ्रैंकली। कोई अब हालांकि बहुत अच्छी ग्रोथ है, सब कुछ है, परफ्यूम्स की ग्रोथ भी आएगी, बट समहाउ कुछ फंडामेंटल्स ऐसे थे जो कि अनुकूल नहीं थे, इसलिए नहीं दिया। बट ओवरऑल क्योंकि रिटर्न ऑन कैपिटल नंबर्स और ये सब बहुत ज्यादा मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगे थे, और कुछ डेट्स ज्यादा है बुक्स में, 700 करोड़ के डेट्स है, तो थोड़े से मुझे वो थोड़ा ज्यादा लगा। बट ओवरऑल ये इस कंपनी के लिए न्यूज फेवरेबल है, और परफ्यूम की ग्रोथ जो 16% बताइए कैगर, इट्स अमेजिंग। 16% वाली ग्रोथ वाली इंडस्ट्रियां बहुत कम मिलती है,
तो मेरे हिसाब से आगे आने वाले दिन बढ़िया रहेंगे और देखते हैं दूसरे प्लेयर्स कौन से हैं, बट ओवरऑल सामने सामने एसएच केलकर का ही नाम आता है जब भी परफ्यूम की बात करते हैं, एंड दूसरे लिस्टेड प्लेयर्स अभी दिखते नहीं है। कुणाल जी चार्ट्स बताएं। अनिल जी देखिए चार्ट्स ठीक है, काफी समय से स्टॉक में कंसोलिडेशन चल रहा है अनिल जी, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा अनिल जी, ये जो परफ्यूम इंडेक्स है अनिल जी, परफ्यूम इंडेक्स बन रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। बस इसको अनिल जी लिस्ट मत कराइएगा, और लिस्ट कराया अगर आपने तो शॉर्ट सेलिंग इस पर बैन रखिएगा, वरना देखिए अनिल जी सारी डिमांड गायब हो जाएगी। और रहा सवाल अनिल जी एसएच केलकर का, तो मुझे लगता है 185-90 के आसपास बहुत मेजर रेजिस्टेंस है। इन स्तरों पर मेरी कोई खरीदारी की राय नहीं है। जिनके पास है 185-90 के आसपास प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करने की राय। ओके, ये है आपके लिए